अगर हम लोग नारुतो वर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट निंजुत्सु की बात करें तो विदाउट एनी डाउट वो अपनी रसेंगन हो, और जिसको अपना नारुतो लगभग हर बैटल में एज अ फिनिशिंग ब्लो यूज करता है। और तुम सबको ये भी पता होगा कि इसको अपने मिनातो ने बनाया था। बट सवाल ये आता है कि आखिर उसने इसे बनाया क्यों था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस बंदे के पास ऑलरेडी एक डेडली जुत्सु मौजूद थी, बोल तो अपनी फ्लाइंग राइजिन। तो इन्हीं सब का जवाब देते हुए अपने किशिमोटो ने एक वन शॉट मांगा बनाई थी जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ स्पीयर, जिसमें बेसिकली अपने को मिनातो से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर भले ही वो उसकी लव लाइफ को लेकर हो या फिर उसके कुर्मा से भसड़। तो इस वीडियो में हम लोग उसी मांगा को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने को थर्ड ग्रेड निंजा वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपने टीम 7 बोल तो मिनातो, जिराय और बाकी के 2 मेंबर्स खड़े होते अपने हिडन स्टोन विलेज के 2 परफेक्ट जिंचुरिकी के सामने, बोल तो 4 टेल और 5 टेल जिंचुरिकी। और वो दोनों ही अपने बीजू बॉम्ब से अपनी टीम 7 के ऊपर अटैक करते, और वो अटैक उनको लगने ही वाला होता है कि तभी अपना मिनातो अपनी फ्लाइंग राइजिन को यूज करके उन सबको दूर टेलीपोर्ट कर देता है। और तब पहली बार मिनातो किसी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से टकराया होता है, और ये चीज देख के उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तो ये टेल्ड बीस्ट के बीजू बॉम्ब की पावर, और इन्हीं में से एक टेल्ड बीस्ट अपने कुशिना के अंदर बंद है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कुर्मा, जो कि बोलता है तो तुम मेरे न्यू वेसल हो। मुझे तो लगा था मेरे न्यू वेसल थोड़ा स्ट्रांग होगा, बट तुम भी मेरी तरह किसी चीज के बंदी हो। और तभी अपनी कुशिना की आंख खुलती है और वो उठते वक्त थोड़ी सी शॉक्ड होती है। तभी वो अपने आसपास की चीजों को देखती है और वो बोलती है कि सब कुछ वैसा ही है। और फिर वो उठते ही बोलती है कि फिर से यही सेम ड्रीम, और मेरे आसपास भी सब कुछ वैसा ही है, वही दोनों बॉडीगार्ड, वही सेम आउटर वर्ल्ड, वही सेम व्यू। तभी वो तैयार होकर बाहर जाने लग जाती है। तभी उसको दोनों बॉडीगार्ड रोक देते हैं। तो अपनी कुशिना बोलती है मेरी एक ट्रेनिंग थी अपने मिनातो नामी काजे के साथ। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड रिप्लाई करते हैं कि कुशिना आप इस बैरियर के आगे नहीं जा सकते। और तभी कुशिना बोलती है हाँ यही सेम लाइन दोबारा से। और अपनी कुशिना मिनातो के बारे में सोचते हुए बोलती है कि अब कब मुझे मिनातो के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और उतने में अपना मिनातो उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के अपनी कुशिना बहुत खुश होती है और शॉक भी होती है। तो बोलती है मिनातो चलो हमारी ट्रेनिंग रह रही है, हमको अभी भी बहुत सारी सीलिंग जुत्सुस को सीखना है। उतने में अपना मिनातो रिप्लाई करता है कि नहीं कुशिना आज नहीं, क्योंकि आज मुझे एक दूसरी जुत्सु को सीखना है और उसको मास्टर करना है। तो अपनी कुशिना गुस्से में बोलती है कि कौन सी जुत्सु, अब तुम कौन सी जुत्सु सीखना चाहते हो। बट अपना मिनातो उसको बताता नहीं है। तो फिर अपने कुशिना बोलती है सो तुम मुझे नहीं बताओगे, अच्छा ये तो बताओ तुम कहां पर वो जुत्सु को सीखने वाले हो। तो अपना मिनातो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं थर्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में उसको सीखने वाला हूं। तो अपनी कुशिना बोलती है कि ठीक है तुम जुत्सु को सीख रहे हो तो मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। बट अपना मिनातो उसके लिए मना कर देता है, बोलता है कि नहीं वो जुत्सु बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैंने उसे अभी भी मास्टर नहीं करा है। तो अपनी कुशिना गुस्से में बोलती है ठीक है अगर तुमको मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है तो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल सकती हो। तो अपना मिनातो घबराते हुए बोलता है कि नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। तभी अपने मिनातो को कॉल आती है उसके टीम मेंबर से, बोलते टीम 7 से, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग को रिपोर्ट कर रहे हैं अपने थर्ड होकागे को कि हमारे मिशन के बारे में। तो इतना सुनते के साथ ही मिनातो वहां से गायब हो जाता है। और इससे पहले कि कुशिना उसको फॉलो कर पाती उसके बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि ऑलरेडी हम लोग बैरियर के एज पे हैं तो आप इसके बाहर नहीं जा सकती। तभी अपनी कुशिना को एक थॉट याद आता है, तो मीतो उजुमाकी के साथ, जिसको बता रही होती है कि तुम्हारे वेसल बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी जिंदगी में अपना लव को फाइंड करो, बिकॉज उसके बाद तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तभी अपनी मीतो कुशिना को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उसके बॉडीगार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मीतो बोलती है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मैं कुशिना कुछ दिखा के वापस ले आती हूँ। इसके बाद अपनी कुशिना को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में अपनी चेन्स को यूज करके उन 2 बॉडीगार्ड को बाइंड कर देती है। और वो बाइंड होने के बाद बोलते हैं कि कुशिना जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और फिर अपनी कुशिना भागने लग जाती है टाउन के बीच में। तभी अपने वो कुर्मा को दिखाया जाता है जो कि कुशिना से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम उजुमाकी क्लैन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, पर तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग होने का फायदा नहीं, और तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुत्सु कैरी करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही इनसे बहुत ज्यादा बाउंडेड होते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अपना कुर्मा उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और वो बोलता है अपने हेट्रेड को किसी को ट्रस्ट करने मत दो। और ये सारी लाइन तुम लोगों को बहुत सुनी सुनी लग रही होगी, क्योंकि ये सेम चीज अपना कुर्मा अपने नारुतो को भी बोलता था। बट अपनी कुशिना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इस सब चीजों को इग्नोर करके भागना शुरू कर देती है। तभी अपने को मिनातो वाले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनातो अपनी जिराय के साथ बैठा होता है और वो अपनी जुत्सु को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है उन दोनों की ट्रेनिंग की वजह से। और तभी उसको जिराय राय देता है कि तुम जितना अपने चक्रों को उस डायरेक्शन में घुमाओगे जिस डायरेक्शन में तुम्हारे बाल ग्रो हो रहे हैं, तो तुमको इस जुत्सु को मास्टर करने में कम टाइम लगेगा। अपना मिनातो पूछता है कि ठीक है देख के बताओ कि मेरे बाल किस डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं। तभी अपना जिराय थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बाल तो दोनों ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जिसको देख के वो दोनों ही थोड़े सैड होते हैं। बट फिर अपना जिराय एक पॉप्सिकल लाता है और बोलता है कि तुम्हें कौन सी साइड चाहिए। उतने में अपना मिनातो रिप्लाई करता है कि दोनों ही सेम है, मुझे कोई सी भी साइड दे दो। और इसके बाद अपने मिनातो के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि चाकरा के मामले में भी तो सेम होना चाहिए। तो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने चाकरों को दोनों ही डायरेक्शन में घुमाने का ट्राई करूं। और भाई तो अपना प्रोडिजी था ही, वो जैसे ही ऐसा करता है वो जुत्सु को मास्टर कर लेता है और उस जुत्सु को नेम देता है आइस पॉप इंस्पायर्ड निम्बस जिराय ट्विन वोल्फ स्पीयर। राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यक्के परंपील पेरंबदूर जिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी।
जिसको सुनने के बाद अपने जिराया बोलता है क्या बेवकूफ हो, ये बहुत ज्यादा बड़ा नाम है। उसके बाद अपने जिराया बोलता है कि मुझे नेक्स्ट मिशन पे निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी निकलता हूँ। और हाँ मिनातो, तुम जरूर से रेस्ट ले लेना। और उसके बाद अपने मिनातो थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद अपने सामान को पैक कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुशीना पेड़ के पीछे से झांक रही होती है। और तभी वो कुशीना को देखकर थोड़ा शॉक होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी कुशीना बोलती है मुझे थर्ड होकागे ने थोड़ी सी छुट्टी दी और बोला कि तुम आज के दिन बाहर निकल सकती हो। सो बेसिकली अपने मिनातो से झूठ बोल रही थी। और तभी कुशीना बोलती है कि तुम्हारी जो नई जुत्सु है बहुत सेक्सी है, तो बेसिकली मैं जुत्सु को तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ। तो बोलती है मतलब, तो बोलता है कि बेसिकली मैं जुत्सु को सीख रहा हूँ ताकि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मिडिल ऑफ वॉर के अंदर, तो क्या पता तुमको भी किसी दिन वॉर के अंदर जाना पड़े और तब तुम्हारे पास एक जुत्सु ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम अपने कुर्मा को कंट्रोल में ला सको। सो मैं इसीलिए इस जुत्सु को सीख रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कभी खो दूं। बट उसी टाइम अपने कुशीना के अंदर का जो कुर्मा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने मिनातो को एक हिट मारता है। तो उसने अपने कुर्मा बोलता है मैंने बोलता कि मैं तुमको इस पेन से फ्री कर दूंगा, बट तुमने मेरी बात नहीं सुनी, सो अब मैं तुमको मार ही दूंगा। जिसके बाद वो मिनातो भागते हुए कुशीना के पास आता है और वो कुर्मा को सील करने की कोशिश करता है अपने टेट्राग्राम सील से। सो बेसिकली ये सील तुम लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी अपने नारुतो के पेट के ऊपर, जिसको देख के अपने कुर्मा खुद शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसे जुत्सु को सिर्फ टॉप नॉच शिनोबी से यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ हाशिरामा। और जब अपने कुर्मा बोलता है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग शिनोबी इस चीज को प्रोटेक्ट करने के पीछे क्यों लगे हुए हो। और उतने में अपना मिनातो रिप्लाई करता है क्योंकि मैं कुशीना को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। तभी अपनी कुशीना दोबारा से थॉट्स में जाती है जहाँ पे मितो उजुमाकी से बात कर रही होती है और मितो उजुमाकी उसे बता रही होती है उजुमाकी क्लैन के बारे में कि उनके पास कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रा था और वो लोग सीलिंग जुत्सु में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से सब लोग उनको एक खतरा मानते थे। और वो उसको ये भी बताती है कि जो एक घर है और जो नीचे ये उजुमाकी क्लैन का लोगो बन रखा है ये उनको हेल्प करती है ताकि वो स्टेल्ड बीस्ट को जो उनके अंदर सील है उसको और ज्यादा अच्छे से सील करने में। तो तभी अपनी कुशीना डरते हुए पूछती है कि क्या सच में मैं इन फ्यूचर नाइनटेल को अपने अंदर सील करवाने वाली हूँ। तो अपनी मीतो उसको सहानुभूति देते हुए बोलती है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम्हारे बाल मुझसे ज्यादा पिंक है। और इतना बोल के वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। और वो उस घर के उसको टॉप फ्लोर पे ले जाना शुरू करती है और वो घर भी काइंड ऑफ नारुतो क्लैन के लोगो की तरह बना होता है, बेसिकली वॉल की शेप में। और जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उनको दिखता है अपना होकागे स्टैचू, जिसको देख के अपनी मितो बोलती है जब भी मैं अपसेट फील कर रही होती हूँ या फिर मैं सैड होती हूँ तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ और यहाँ पर आकर मैं ऊपर देखती हूँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लग जाता है। और वो कुशीना को बताती है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको तुम देखो तो तुम स्ट्रॉन्ग और सेफ फील करो। सो बेसिकली वो यहाँ पर उसको एक्स हस्बैंड को दिखाने लाई होती है, बोलते अपने हाशिरामा सेंजू को। और उसके बाद अपना हम दोबारा से रियल लाइफ में आते हैं जहाँ पे अपनी कुशीना अपनी चेन को रिलीज करती है और वो कुर्मा को बाइंड कर लेती है। फिर मिनातो और कुशीना दोनों मिलकर नाइन टेल्स को सील करने लग जाती है। ये सीन काइंड ऑफ सिमिलर होता है जब उन्होंने नारुतो के टाइम पे उसको सील करा था। और उसके बाद किस तरह अपना मिनातो कुशीना के अंदर चले आते हैं मतलब कुछ और वे में, और अंदर जाके वो अपने निम्बस जिराया ट्विन वर्ल्ड स्पीयर को यूज करते हैं अपने नाइन टेल्स के बीस्ट बॉम्ब के ऊपर और बूम एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद अपने को सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जाता है कि मिनातो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जैसे उसको होश आता है उसके सामने खड़ी होती कुशीना, जिराया और अपनी सुनादे। उसके अपना सीन स्विच होता है, अपनी कुशीना उसको बोल रही थी कि फाइनली अब तुम हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हो, अब हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं साथ में मिलके। तभी कुशीना बोलती है कि तुम्हारी जो न्यू जुत्सु है वो काइंड ऑफ सिमिलर लगती है अपने बीजू बॉम्ब की तरह, तो वो कैसे। तभी अपने मिनातो उसको सच बताया था। वो बोलता है कि मैंने इसको बीजू बॉम्ब से इंस्पायर होकर बनाया है ताकि तुम इसे इन फ्यूचर यूज कर सको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपनी कुशीना उससे पूछती है कि तुमने इसका नाम क्या रखा है। तभी अपना मिनातो उसको बताता है कि इसका नाम मैंने रखा है आइस पॉप इंस्पायर्ड जिराया निम्बस क्लोन ट्विन वर्ल्ड स्पीयर। जिसको सुन के अपनी कुशीना थोड़ी शौक होती है, गुस्सा भी। वो बोलती है कितना बड़ा नाम है। तो अपने मिनातो बोलता है कि ठीक है तुम कोई नाम सजेस्ट करो। तो अपनी कुशीना बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूं। और वो परफेक्ट प्लेसेस के लिए नाम सोचने के लिए, और वो उसी टावर में लेके जाती है जहां पर मीतो उसको लेके गई होती है। और वो दोनों जब उस टावर के टॉप पे पहुंचते हैं तो अपनी कुशीना बोलती है रसेंगन, हम उस जुत्सु का नाम रसेंगन रखेंगे। उसके मिनातो खुश होते हुए बोलता है रसेंगन या आई लाइक इट। और यहीं पर अपना चैप्टर खत्म होता है। तो वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो हल्की सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।